मैं अभी भी कह रहा हूं, ये पुलिस वाले खुद मिले हुए थे अपराधियों से, उनसे रोज बातचीत होती थी और कॉल डिटेल अगर थानेदार, एसडीओपी, एसपी और भी लोग उनसे जो संबंध है उनका कॉल डिटेल निकाला जाए तो अवश्य उनसे बात हुई होगी, ये प्रमाणित हो जाएगी। जो घटना ठीक से जांच हो रही नहीं, जिस दिशा में जांच कर रहा है सब इंस्पेक्टर, प्रथम जवाबदारी थानेदार की थी, उसके बाद एसडीओपी की थी। इन लोगों ने अपने सुपरविजन ठीक से नहीं किया और शायद जानबूझ के राजनीतिक दबाव के कारण या भी जो भी लालच के कारण इनके द्वारा ठीक से सुपरविजन नहीं किया, इसलिए भी हम मांग अपहरण की घटना हो चुकी है। तब भी उन्होंने अपराध कायम नहीं किया। जब समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, थाने का घेराव किया, तब जाकर मजबूरी में प्रथम सूचना दर्ज किया गया। इससे क्या स्पष्ट होता है? पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस की कार्यप्रणाली में संदेह है और इसीलिए आज पुलिस के अगेंस्ट में पब्लिक खड़ी हुई है। पुलिस जब अपराध कायम हो गया, अपहरण की घटना, और उनकी जो घटना स्थल है वहां पे उनकी जो मृतक का जो जूता और मोटरसाइकिल रखा हुआ था 3 महीने तक। जब अपराध कायम हो गया तो आपको उसका वजह सबूत जब्त करना चाहिए। 3 महीने तक नहीं किए। जब हम लोग एसपी के पास जाके मिले और उनको बताया गया, लिखित में 8 बिंदु का हम लोगों ने पॉइंट बना के दिया कि इन बिंदुओं पर जांच किया जाए और जो घटना स्थल से वजह सबूत जब्त किया जाए, तब जाकर उन्होंने कार्रवाई किया। तो ये दुर्भाग्य से आजकल मैं जो आईपीएस हो, थानेदार हो, डीएसपी हो, ठीक से कई चीज कानून की पढ़ाई करते नहीं। एसपी साहब कहते थे कि मैं किस आधार पे जूता जब्त और मोटरसाइकिल को जब्त करूंगा। ये छोटा सामान्य सी बात है पुलिस के लिए कि जब भी कोई घटना होती है, कोई वजह सबूत, चाहे अपराध घटित हुआ हो, चाहे गुमशुदगी हो, वजह सबूत जब्त करना पड़ता है। इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पे हमें संदेह है। अगर प्रमाणित हो गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब तो स्पष्ट हो गया, हत्या कर दी गई है, डेड बॉडी मिल चुकी है। तो जो विवेचक है, जिसने जानबूझकर केस को विवेचना में लापरवाही किया और इसको ठीक से ढंग से विवेचना नहीं किया, तो उसमें अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रावधान है। अगर इस प्रकार से कोई जानबूझकर कोई साक्ष्य को छुपाने का प्रयास करता है, विवेचना में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट की मुकदमा कायम होनी चाहिए और होनी चाहिए, इसके भी हम मांग करते हैं। आप लोग सहमत हैं? और एक दूसरी जो इनके द्वारा हमारे संदीप मृतक के घटना के बाद 2 या 3 दिन बाद इन्होंने चोरी करने की रिपोर्ट लिखाई। अब प्रमाणित हो चुका है कि चोरी नहीं किया है। 7 तारीख के बाद उन्होंने लिखा है चोरी की घटना। तो स्पष्ट है कि 302 के साथ साथ वो जो अभिषेक पांडे और उनके आदमी के खिलाफ जिसने चोरी की रिपोर्ट लिखाई है, उसके खिलाफ भी झूठी प्रकरण दर्ज कराने का केस दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ये भी हमारी मांग है। और ये जो काल बॉम्बे पे जो मोबाइल पहुंचाने गए थे संदीप भाई को फंसाने के लिए, उनके वो शायद गिरफ्तार हो चुके हैं, नहीं हुए? हाँ, तो कॉल डिटेल के आधार पे उनके भी जांच किया जाए और जो मोबाइल पहुंचाने गया था बॉम्बे, उनको भी आरोपी बनाया जाए, षड्यंत्र में वो भी शामिल हैं। इस प्रकार से ये घटना के बिंदु हैं और जो मुआवजा है वो अब तो देना ही पड़ेगा। अब साबित हो चुका है कि इनकी हत्या की गई है। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण में प्रावधान है, शासन के नियम भी है, फिर भी आज तक कोई इनको मुआवजे के देने के संबंध में शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, दुर्भाग्यजनक बात है। और बात बताऊं मैं,
थाने वो जो एक सब इंस्पेक्टर जांच कर रहा था उसके ऊपर कौन होता है? टीआई होता है। उसके ऊपर एसओपी होता है, तो डायरेक्ट सुपरविजन करता है। रोज नामचा एक होता है थाने में, जो मिनट टू मिनट लिखी जाती है, थानेदार उसमें दस्तखत करता है, वो जाता है एसओपी के पास। इसलिए भी हम मांग करते हैं कि इनकी भी उनमें मिली भगत है और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एसपी तो बात की बात है, डायरेक्ट सुपरविजन थानेदार और एसडीपी के होती है। इन लोगों ने भी जिस प्रकार विवेचना ने लापरवाही बरती है, उसी प्रकार से सुपरविजन करने में भी थानेदार और एसडीपी ने लापरवाही बरती है। ये स्पष्ट जग जाहिर हो चुका है। ये तो इस केस के संबंध में हुआ। हम लोग ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, सबको जाना है, 2-3 मिनट और सुन लीजिए। पानी भी गिरने वाला है। हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन अपनी अस्मिता के लिए ही लड़ रहे थे, आज भी हम उसी के लिए लड़ रहे हैं और वही सब चीज जा रहा है। और हमारे जनप्रतिनिधि हो चुन के भेज रहे हैं, उन्हीं के नजर के सामने जा रहा है। हमारी जमीन आपके 6ठी अनुसूची में आते हैं, पैसा एक्ट वाले जगह में आते हैं, लेकिन जमीन हमारी कोई खरीद नहीं सकता दीगर व्यक्ति, लेकिन उसके लिए भी रास्ता निकाल चुके 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट। ये अब कह दिया गया कि आदिवासी की जमीन कोई भी लीज में ले सकते हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? रोड किनारे जितने जमीन है सब लीज में ले रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप खोल रहा है, कोई कोल्ड स्टोरेज बना रहा है, कोई राइस मिल खोल रहा है। ये जमीन हमारी जा रही है। नौकरी तो आपकी चली गई। यहाँ सरगुजा संभाग में, बस्तर संभाग में स्थानीय आरक्षण था, वो खत्म कर दिया गया। उस दिन क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं? कहने में अच्छा लगता है कि बेटी को क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, अच्छा लगता है। और जिसके पास है स्वेच्छा से देता भी है, अभी भी देते हैं, हम लोग भी देते हैं, हमारे घर में भी दिए, लेकिन नियम नहीं है। जिस दिन ये व्यवस्था लागू हो जाएगा उस दिन आपकी जो जमीन बचा है ना अभी, वो एक भी नहीं बचेगा। हमारे जो बेटी हैं और जिस घर में ज्यादा जमीन है, उस घर की लड़कियों को, हमारी बेटियों को भगा के ले जाएंगे, शादी करेंगे और बंटवारा मांगेंगे। हमारी तो बेटी भी चली जाएगी और जमीन भी। कहाँ कहाँ षड्यंत्र हो रहा है और हम लोग वही बीजेपी कांग्रेस में घुसे हुए हैं, और ये लोग हमारे साथ कितना न्याय कर रहे हैं आप सोच लीजिए। जितना मैं 2-4 बात बताए उसी पे। स्थानीय आरक्षण की लड़ाई कौन आपका विधायक लड़ रहा है क्या? अभी किसी ने विधानसभा में बोला इसको लागू करो फिर से? किसी ने नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं बोला। इनको सिर्फ उनको दिल्ली के जो आदेश है उनको मानना है। समाज कहीं भी चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं है।